हाय दोस्तों, मैं हूँ अवनीश सिंह सिंगर टुन्नू। और आप देख रहे हैं कि मैं बनारस के लिए जा रहा था, तो मैंने ब्रिज के ऊपर से देखा कि एक प्यारा सा छोटा सा बछड़ा वहाँ फंसा हुआ था, जो कि शायद बेरहमी से कुछ लोग उसे पीटे थे, जो कि और पीटने के बाद उसका जो दाहिना पैर है उसको तोड़ दिए थे। और शायद वो बेसहारा बेजुबान बिल्कुल परेशान था, और वो बिल्कुल अकेला था। शायद उसकी मदद करने कोई आता भी नहीं, बिल्कुल वो वहाँ रुका था। मैंने देखा, फिर नीचे आया, और नीचे आने के बाद मैंने बाइक खड़ी किया। उसके बाद धीरे-धीरे मैं उसके पास जा पहुँचा, और उसके पास जाने के बाद जो है मैंने पूरा एकदम प्लान किया कि नहीं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वो काफ़ी गहरा था, वहाँ पे बीच में छोटा-सा रेत था जहाँ वो खड़ा था, लेकिन जा रहा बीच हूँ। में पानी गहरा था, अचानक और से पानी का देखिए बहाव भी वैसे तेज़ी था। और दोस्त सबसे तो बड़ी जानने बात बसाने कि वाला मैं नहीं पानी होता, बिल्कुल एकदम जान ठंड था, बसाने वाले बिल्कुल बर्फ़ की तरह भगवान ठंडी का परमात्मा मौसम है। हैं सबके, लेकिन दोस्तों फिर मालिक हैं भी सबके, मैंने रक्षक हैं। मैं तो बाबा सिर्फ को याद निमित्त करके, उस हूँ। परमात्मा को मैं याद उसकी करके जान बचाने के लिए मैंने पानी में पूरा जा रहा हूँ प्लान किया दोस्तों। कि नहीं, मुझे उसको बचाना है। और मैं पानी में बिल्कुल कूद पड़ा। और पानी में कूदने के बाद जब मैं उसके पास पहुँचा, तो बिल्कुल वो डरा हुआ था, और वो फिर जो है वहाँ से भागने की पूरी कोशिश किया। उसका पैर टूटा था, लेकिन फिर भी लंगड़े-लंगड़े वो पानी में जाके पहुँचा, लेकिन मैंने फिर भी उसका पीछा किया। और सबसे बड़ी बात है कि शायद अगर मैं नहीं पहुँच पाता, वो बाहर तो किसी तरह से पानी के किनारे पे आ जाता, लेकिन वो पानी के किनारे से वो ऊपर कभी भी नहीं निकल पाता, और शायद उसकी कोई मदद भी वहाँ नहीं करता। क्योंकि वहाँ काफ़ी बड़ा पहाड़ की तरह करार था, और वहाँ जो है कीचड़ था। कीचड़ होने के नाते से पैर काफ़ी फिसल रहा था, उसका भी और मेरा भी। जो मैं उसको पूरी तरह से उठा नहीं पा रहा था। उठाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी दोस्तों। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसे पहाड़ की तरह था, जो कि चढ़ना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी, और एक छोटा-सा बच्चा था जो शायद मेरा कैमरा पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करने के बाद और भगवान को याद करके, और शायद उस बच्चे की भी थोड़ी-सी मदद सहायता लेने के बाद, मैंने उसे पूरी मशक्कत मेहनत के बाद उसको पानी से बाहर निकाला। जब मैंने उसका पैर देखा दोस्तों, तो पैर उसका बिल्कुल टूट गया था, इतनी बेरहमी से वहाँ मारा गया था। मैं चाहता हूँ कि ये जो मनुष्य रूपी राक्षस हैं, और इस तरह से आप मत मारिए। जो पर आप दया करिए, उनकी रक्षा करिए, क्योंकि हम ही लोग उनके पालन-पोषण करने वाले हैं। भगवान हम लोगों को इस धरती पे भेजे हैं। ये सब हमारे सब नीचे हैं, ये सब हमसे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि वो बेजुबान, बेसहारा है, और इस तरह से बिल्कुल चोट ना पहुँचाएँ। दोस्तों फिर मैंने क्या किया कि भगवान के आशीर्वाद से किसी तरह से मेहनत मशक्कत के बाद वो जो है खड़ा हुआ। खड़ा तो बेशक हुआ, आप देख रहे हैं कि वहाँ खून निकल रहा है उसके पैर से। मैंने देखा जब उसके पैर से खून निकल रहा है। और फिर मैंने वहाँ एक माता की चुंदरी मिली, शायद बहुत मौके पे वो चुंदरी मिली, जो मैंने चुंदरी उसके बछड़े के पैर में मैंने बांधा। और बड़ी मुश्किल के साथ जब बछड़ा खड़ा हुआ, तो वो बिल्कुल सही दिशा में ना जा कर के वो गलत दिशा में चला गया। वो जहाँ जाके वो बिल्कुल थोड़ा-सा मुश्किल खड़ा कर दिया। और जो है वो आप देख रहे हैं कि मैंने पूरी तरह से उसको खड़ा किया, और ये अब खड़ा हो गया है। लेकिन खड़ा होने के बाद जो है, वो बिल्कुल 4 कदम आगे जाके वहाँ रेत में फँस गया, जहाँ बिल्कुल पहाड़ की तरह था। बहुत ऊँचाई पे था, जो कि वो चढ़ नहीं सकता था, और शायद मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। आप बिल्कुल देख सकते हैं, आप देख रहे हैं, मैंने चढ़ाने की कोशिश की उसे, और शायद उठ भी नहीं रहा था, काफ़ी वज़न उसका ज़्यादा था। एक तो वज़न, और दूसरे पे पैर मेरा भी फिसल रहा था, और उसका भी पैर फिसल रहा था, और उसका पैर तो बिल्कुल एकदम दलदल में धँस जा रहा था, बिल्कुल धँस गया था। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल चलने से बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, वो चलने में एकदम असमर्थ है। दोस्तों माँ की चुनरी मिली, और मैंने माँ की चुनरी उसके पैर में अच्छे से बाँध दिया। और जैसे कि आप देख रहे थे कि पैर से खून भी निकल रहा था, और शायद कुछ मांस भी निकला वहाँ जहाँ फटा हुआ था डंडे से। और माँ की चुंदरी शायद कुछ उसे थोड़ा बहुत राहत दिया, और राहत उसको ही नहीं, मुझको भी थोड़ा राहत मिला उसे बांध करके, उसको बाहर निकाल करके। मुझे बहुत काफ़ी खुशी हुई कि भगवान मेरे द्वारा यह नेक काम करवाया। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे बेज़ुबान पशु पंछी दिखे इस हालत में, जो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हों, दुखी हों, परेशान हों, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप सहायता कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप सहायता करिए या करवाइए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी से, और या फिर मेरे फ़ेसबुक के द्वारा आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप
जौनपुर और सुल्तानपुर के आस-पास अगर रहते हैं तो, क्योंकि मेरा घर सुल्तानपुर है, कादीपुर विधानसभा, ब्लॉक करौदी कला, घर अमरे मऊ है। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि फिर से मैंने एक बार उसे खड़ा करने का पूरा प्रयास किया है और बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद जो है उसे ऊपर लाया, और ऊपर लाने के बाद शायद वो भी राहत की साँस ले रहा होगा और मैं भी राहत की साँस लिया और मुझे भी बहुत खुशी हुई, मैंने भगवान का धन्यवाद दिया। दोस्तों, और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि अगर आपको भी इस तरह से, अगर इस हालत में अगर बेज़ुबान जानवर ज़ख्मी दिखे, तो आप उनकी सहायता करें या फिर करवाएँ, या तो फिर आप मुझे याद कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी के ज़रिए या फिर मेरे फ़ेसबुक के ज़रिए। मेरा फ़ेसबुक है अवनीश सिंह सिंगर टुन्नू के नाम से, और मेरा घर जो है वो ज़िला सुल्तानपुर में है, और आप अगर सुल्तानपुर, जौनपुर के आस-पास हैं तो आप मुझे याद कर सकते हैं, क्योंकि मेरा करौदी कला ब्लॉक है, कादीपुर विधानसभा है। और मैं भगवान को हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं भगवान का धन्यवाद दे रहा हूँ कि भगवान ऐसे अच्छे काम के लिए हमेशा मुझे याद करते हैं, और मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ भगवान का काम करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो से मेरा कोई भाव-भौकाल बनाने का कोई मेरा काम नहीं है। मैंने बल्कि आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि आप सब मेरे भाई हैं, एक भाई होने के नाते से, उस परमपिता परमात्मा के बच्चे होने के नाते से आप लोगों को मैंने जागरूक किया कि आप लोग भी इसी तरह से अपने आस-पास के जीव-जंतुओं पर, अगर आपको ज़ख्मी परेशान दिखें तो आप काम करिए। फिर दोस्तों, मैंने अपना काम झटपट ख़त्म किया, क्योंकि मुझे दूर जाना था, लंबा सफ़र था। मैंने फिर ठंडे पानी से स्नान किया और नहाने के बाद मैंने अपना कपड़ा पहना, और दोस्तों देख रहे हैं कि आप वहाँ वो कितना ज़्यादा एकदम अंदर से, वैसे तो चोट चोट लगी थी, उसको दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा होगा दोस्तों, शायद उसे आप लोग फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन मैं फ़ील कर सकता हूँ, क्योंकि जिसके अंदर दया है, दीन है, धर्म है, ईश्वर की कृपा है, परमात्मा का जो ख़ास बच्चे हैं, वही इस दर्द को वो फ़ील कर सकते हैं, वो अंदर से महसूस कर सकते हैं कि शायद वो कितना ज़्यादा दुखी होगा, कितना ज़्यादा दर्द होगा। लेकिन फिर भी उस पानी से किसी तरह से बाहर निकल कर के उस पार से इस पार से तो कुछ तो उसको राहत मिला ही होगा, और शायद मुझे भी बहुत खुशी हुई। और दोस्तों, आप देख रहे हैं, मैंने फिर तुरंत नहाया, नहाने के बाद कपड़ा पहना, और कपड़ा पहनने के बाद दोस्तों धीरे-धीरे मैंने अपने बाइक की तरफ बढ़ने लगा। और दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप लोग भी अपने अंदर दया लाइए, और इस तरह से जीवों को प्रताड़ित मत करें जो है, क्योंकि सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, और ये सब जो है हमारे सुख शांति के लिए भगवान इनको जन्म दिया है इस धरती पे। इसलिए आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें दोस्तों, जिससे इनका बचाव हो। और सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर का आप लोग अहंकार मिटाइए, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे राक्षस बनते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग राक्षस मत बनिए, क्योंकि इस वक्त जो है हर इंसान पूरी तरह से मनुष्य रूपी राक्षस बन रहा है, अपने प्रचंड रूप में वो आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने अंदर का अहंकार, अपने अंदर का अंधकार मिटाइए, और ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाइए, प्रेम बढ़ाइए, जीवों पर दया करिए दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे मैं अपने बाइक की तरफ मैं कदम बढ़ा रहा हूँ, और आप और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि मेरा वक्त आ गया है विदा लेने का, और मैं आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे अपने बाइक की तरफ पहुँच गया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये घटना जौनपुर जलालपुर शाही शाही पुल के पास यह घटना है। कि अगर आपको डॉक्टर को अगर आप फ़ोन कर सकते हैं, अगर यह मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप जौनपुर के हैं, ताकि उसकी कुछ सहायता हो सके, क्योंकि आज जो है 16 तारीख है और महीना नवंबर का है, और 16 तारीख है दोस्तों। फिर मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।